स्टार्टिंग फर्स्ट फेब सारे एलिजिबल क्रिएटर्स अब यूट्यूब शॉर्ट्स से भी पैसे कमा सकते हैं। अनलाइक रील्स बोनस, यूट्यूब ने शॉर्ट्स को भी अपने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है। जैसे पहले यूट्यूब शॉर्ट्स फंड्स थे जो कुछ क्रिएटर्स ही उससे पैसे कमा सकते थे, बट अब वो बंद हो चुका है एंड ये अब पूरा का पूरा इंक्लूड हो चुका है वाईपीपी में, जिससे सारे एलिजिबल क्रिएटर्स इससे पैसे कमा सकते हैं, वो भी मंथली। चलिए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's divide it into 3 parts. First, eligibility. आप कब एलिजिबल होंगे। सेकंड, आप पैसे कैसे कमा सकते हो। एंड थर्ड, आपने जो पैसे कमाए हैं वो कहाँ दिखेंगे। सो ये तीनों के बारे में वन बाय वन हम बात करते हैं। जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है, करंट वाईपीपी पार्टनर्स आर एलिजिबल, मतलब जिनके 1000 सब्सक्राइबर्स है एंड 4000 वॉच आवर्स है एंड जो ऑलरेडी यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, दोज आर एलिजिबल टू अर्न फ्रॉम शॉर्ट्स। जस्ट एक कंडीशन है कि उनको शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन मॉडल एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर वो एक्टिवेट नहीं कर रहे तो उनके कोई शॉर्ट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे। सो जल्दी एक्टिवेट कर लीजिए वो। और अगर आपका चैनल शॉर्ट्स का ही है या न्यू शॉर्ट्स का चैनल खोलना चाहते हो, सो उसका कंडीशन है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए एंड 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़ होने चाहिए विद इन लास्ट 90 डेज। अगर ये तीनों चीज़ें के अंदर आप बैठते हो तो आप शॉर्ट्स से पैसे कमाने के लिए एलिजिबल हो। अभी आपको एलिजिबिलिटी पता है, हम देखेंगे आप कितने पैसे कमा सकते हो शॉर्ट्स से। ध्यान से सुनिए, थोड़े ज़्यादा स्टेप्स है इसमें। कितने पैसे आएंगे ये जानने से पहले कैसे आएंगे वो पैसे ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स अपना नॉर्मल वीडियोस की जैसे नहीं है, जिसमें आप नॉर्मल वीडियोस में आपको पहले, बीच में एंड बाद में ऐड आती है, वैसे शॉर्ट्स में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आएगा तो आप बोर हो जाओगे और शॉर्ट्स नहीं देखोगे। सो इसमें जो आपका शॉर्ट स्क्रॉलिंग व्यू है, उसमें आप जब शॉर्ट स्क्रॉल करते हो बीच बीच में ऐड आती जाएंगी और उस ऐड से सारे क्रिएटर्स को पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक व्यूअर हो एंड आप 10 शॉर्ट्स देख रहे हो, सो उन 10 शॉर्ट्स के बीच में अगर कोई ऐड आती है या आगे पीछे भी कोई ऐड आती है, तो वो एड्स के पैसे उन 10 शॉर्ट्स को मिलेंगे, उन 10 शॉर्ट्स के क्रिएटर्स को मिलेंगे, अगर वो शॉर्ट्स के क्रिएटर वाईपीपी के अंडर आते हैं तो। ये था आपको पैसे कैसे मिलेंगे। अब देखते हैं कितने मिलेंगे। देयर आर 4 स्टेप्स टू इट। फर्स्ट स्टेप, हर महीने जितने भी एड्स शॉर्ट्स के बीच में आती है, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो या 3000 हो, जितने भी एड्स शॉर्ट्स के बीच में आती है, उन सारे एड्स के पैसे कैलकुलेट होंगे। वो पैसे डिवाइड होंगे आपके क्रिएटर्स पूल के लिए एंड म्यूजिक लाइसेंसिंग के लिए। सो से आपके शॉर्ट्स में आपने एक म्यूजिक यूज़ किया है, सो उस शॉर्ट्स के पैसे 50-50 डिवाइड होंगे क्रिएटर्स पूल के बीच में एंड म्यूजिक लाइसेंसेस के बीच में। क्रिएटर्स पूल्स मतलब आपको जो पैसे मिलने वाले हैं एंड म्यूजिक लाइसेंसिंग मतलब म्यूजिक जिन्होंने बनाया उनको वो पैसे मिलेंगे। अगर आपने एक म्यूजिक यूज़ किया तो वो 50-50 होगा। अगर आपने 2 म्यूजिक यूज़ किए वो 33 एंड 66% होगा। 3/4 में वो डिवाइड होगा। और हाँ, यहाँ पे हम इंडिविजुअल शॉर्ट्स की बात नहीं करें, हम पूरे मंथ में कितने एड्स थे एंड उस मंथ में कितने म्यूजिक यूज़ हुए शॉर्ट्स के ऊपर, उसकी बात करें। ओवरऑल वो डिसाइड होके आपका क्रिएटर पूल बनता है म्यूजिक लाइसेंसेस के पैसे छोड़ के। सो ये सब सिनेरियो देख के क्रिएटर्स पूल कैलकुलेट होता है, जो हमारे क्रिएटर्स के पैसे होते हैं। ये जो क्रिएटर्स पूल के पैसे हैं वो हम सारे क्रिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? हमारे व्यूज़ के ऊपर। से क्रिएटर्स पूल में 100% पैसे है एंड आपके शॉर्ट्स के व्यूज़ 5% है उसमें से, तो आपको क्रिएटर्स पूल में से 5% अलॉट होंगे। बट आपको 5% पैसे अलॉट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5% पैसे ही मिलेंगे। उसके बाद इसमें आता है अपना यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का रेवेन्यू शेयर, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था, अब ये शॉर्ट्स फंड नहीं है, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अंडर आ गया है। सो यूट्यूब अपने से इसका रेवेन्यू शेयर करेगा एंड हमें 45% देगा। सो जो 5% पैसे आपको अलॉट हुए थे उसमें से आपको 45% मिलेगा एंड बाकी के 55% यूट्यूब रखेगा। अगर ये सब समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था तो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से अगर इंडिया में एक महीने में सारे एलिजिबल क्रिएटर्स ने 10 करोड़ शॉर्ट्स बनाए मिलके एंड उस 10 करोड़ शॉर्ट्स में आपके भी शॉर्ट्स है एंड वो सारे 10 करोड़ शॉर्ट्स ने 1 करोड़ रुपए कमाए एक महीने में। अब जो वो 10 करोड़ है उसमें से मान लो 20% शॉर्ट्स ऐसे थे जिसने म्यूजिक यूज़ किया, भले ही वो एक ट्रैक हो या 2 ट्रैक हो, उन्होंने म्यूजिक यूज़ किया। सो 80% शॉर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने म्यूजिक यूज़ नहीं किया एंड 20% ऐसे हैं जिन्होंने म्यूजिक यूज़ किया। सो वो 20% के पैसे डिडक्ट हो जाएंगे म्यूजिक लाइसेंसिंग के लिए, डिपेंडिंग ऑन एक ट्रैक यूज़ किया है, 2 ट्रैक यूज़ किया है। सो ये सब डिडक्ट होने के बाद क्रिएटर्स पूल में बचते हैं 80 लाख रुपीज़ एंड म्यूजिक लाइसेंसेस को जाते हैं 20 लाख रुपीज़। क्रिएटर्स पूल में 80 लाख रुपीज़ है, उनमें से आपके भी शॉर्ट्स है। समझो आपने एक महीने में जितने भी शॉर्ट्स डाले उस सबको मिला के 10 लाख व्यूज़ आए हैं, तो आपका जो शेयर बनता है वो है 1%।
तो क्रिएटर पूल के 80 लाख रुपीज़ में से आपको 1% अलॉट होंगे, विच इज़ 80,000 रुपीज़। बट ये 80,000 आपको नहीं मिलेंगे, इसमें से यूट्यूब अपना रेवेन्यू शेयर निकालेगा विच इज़ 55% एंड आपको 45% देगा, विच कम्स टू 36,000 रुपीज़ एंड ये पैसे आपको मिलेंगे। एक महीने में आपने जितने भी शॉर्ट्स डाले हो, अगर आपका 1 लाख व्यूज़ है तो इस एग्जांपल के हिसाब से आपको 36,000 मिलेंगे। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड अभी भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है। ये बात हो गई कितने पैसे आएंगे एंड कैसे आएंगे। अब बात करते हैं ये आप पैसे कहाँ देख सकते हो। तो आपको स्टूडियो में जाना है, यूट्यूब स्टूडियो में एनालिटिक्स के अंदर आपको ये देखने मिलेगा। रेवेन्यू टैब के अंदर आपको आपकी एस्टिमेटेड अर्निंग्स दिखेंगी, जिसमें एक अलग से शॉर्ट्स का भी सेक्शन रहेगा। हाउ यू मेक मनी में आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी कि आप वीडियो से एंड शॉर्ट्स से अलग अलग पैसे कितने कमा रहे हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। आई होप मैं आपको न्यू शॉर्ट्स रेवेन्यू शेयर समझा पाया। इफ यस, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट्स हो, छोटा या बड़ा, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन to follow. I'll see you in the next one. Let's go nerd.